ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, पाक फौज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। भारत के एयरबेसेस देखते देखते खंडरात में तब्दील हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ये अजीम मार का सर हुआ। सिपा सलार का अपनी और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत ने हमारी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होगी। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। राफेल भी भारत को शिकस्त से ना बचा सके। उम्मीद है तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने चीन, तुर्की और दीगर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीका की सालसी में पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। अमरीका की सालसी में रात भर तवील मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद भारत मुज़ाकरात के मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाक भारत DGMOs कल बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जंगबंदी का आगाज़ हफ्ते की शाम 4:30 बजे से हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमन का रास्ता चुनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को सराहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तैमी ब्रूस कहती हैं पाक भारत जंगबंदी सदर ट्रंप के विजन का नतीजा है। नायब सदर JD वेंस और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की काविशें भी शामिल थीं। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से राबिते में रहे। दोनों हुकूमतों से मुख्तलिफ सतहों पर मुतादिद फ़ोन कॉल्स हुए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जंगबंदी एक मस्बत कदम है। उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा अमन में किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, UAE और बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी का मुआहिदा खित्ते की तरक्की और सलामती का बायस बनेगा। पाकिस्तान और भारत को अच्छे हमसायगी की असूलों को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब चाहता है दोनों ममालिक पर अमन तरीके से तनाज़ात हल करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि जंगबंदी होना दोनों ममालिक के मफाद में है। कशीदगी को कम करना दोनों ममालिक के हक में है। पाकिस्तान और भारत से जंगबंदी को बरकरार रखने की अपील है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और UAE के हम मनसब के दरमियान राबिता शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। जर्मनी और मिस्री क़यादत ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल से काम ले रही हैं। सीज़ फायर पर मौसर अमल दरामद के लिए मुनासिब सतह पर राबिते ज़रूरी है। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद पर हमले किए, पाकिस्तान ने किसी इबादतगाह को निशाना नहीं बनाया। भारतीय तसल्लुत कायम नहीं होने देंगे। भारत से 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। हमने कहा था भारत जाहरियत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है भारत को रद्द अमल भी बावकार अंदाज में दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत ने 4-5 दिन से तमाशा लगा रखा था, जवाब तो देना था। मुज़ाकरात की टेबल पर भारत से पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। उम्मीद है भारतीय पॉलिसी मेकर अपनी खुशी फहमियों पर नजरसानी करेंगे।
गुजरात से लेकर पंजाब तक भारतीय एयरबेसेस मफलूज कर दिए। भारत ने दोबारा जारयत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि हमने भारत को घुस कर मारा है। भारत को कई बार कहा था हमें मत आजमाएं। उतरे चेहरे बहती आवाजें बता रही हैं उनका कितना नुकसान हुआ। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने भारत का गरूर तोड़ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात से कबल मुशावरत के लिए कतर और सऊदी अरब का दौरा। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में एक तकनीकी वफ़द भी मौजूद होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन सिविलियन मकासद के लिए है। अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। बांग्लादेश में शेख हसीना की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लग गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई। अवामी लीग के खिलाफ शहरियों के कत्ल का ट्रायल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। शेख हसीना और उनकी जमात पर 2024 में अवामी मुजाहिरे के शुरका को कत्ल करने के इल्जामात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 को दोबारा शुरू करने पर मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज ने लोकल खिलाड़ियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तमाम खिलाड़ियों को इस्लामाबाद वापस बुलाए जाने का इम्कान। लीग में शामिल बेशतर गैर मुल्की खिलाड़ी दुबई में मौजूद हैं। पीसीबी बकिया 8 मैचेस का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। और माँ तुझे सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान मज़हब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो हर दिन ही माँ का होता है, लेकिन हर साल मई के पहले इतवार को माँओं के नाम किया जाता है। पाकिस्तान के तबाहकुन ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत लरज़ उठा। पाकिस्तान के जवाब की गूंज भारत की राजधानी तक सुनी गई। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ। एयरबेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो राख में तब्दील। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 ज़मीबोस GF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों से S-400 को तबाह किया गया। S-400 तबाह करने वाले GF-17 थंडर की वीडियो भी जारी। ब्यास और नगोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के डिपो को उड़ाकर राख कर दिया गया। श्रीनगर, आदमपुर, भटिंडा और नालिया एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह। इनखोर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी बर्बाद हो गई। पठानकोट में भारतीय फजाइया के अड्डे को राख का ढेर बना दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जे टॉप को भी तबाह कर दिया गया। फतह-1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की गई। फतह-1 मिसाइल पर आवेजा बैनर पर भी शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। पाकिस्तान के भरपूर एक्शन के बाद भारत को अमन याद आ गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हमलों में भारी नुकसान का एतराफ़ कर लिया। तर्जमान भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयर बेसिस पर हमले किए। ड्रोन्स और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल हुए। जंगी तैयारों से फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर शदीद हमले किए गए। पठानकोट, उधमपुर, भोज और आदमपुर एयर बेसिस को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर भारतीय तंसीबात को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौड़ी में सीनियर इंतजामी अफसर राजकुमार थापा मारा गया। पाकिस्तानी साइबर हमलों में भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर्म सील। भारतीय वेबसाइट्स पर भारत दहशतगर्दी का गढ़ है लिख दिया गया। पाकिस्तानी साइबर अटैक से भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट्स को भी जाम करके नकारा बना दिया गया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक किया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन एटॉमिक एनर्जी पोर्टल की वेबसाइट हैक कर ली गई। भारतीय इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के सिस्टम पर वार से हिंदुस्तान में अंधेरे छा गए।
रियासत कर्नाटक में काबिल तजदीद तवानाई के मरकज पर साइबर हमला किया गया। तमाम सोलर और विंड ग्रिड नाकारा बना दिए गए। महाराष्ट्र में तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी की वेबसाइट भी हैक की गई। पाकिस्तान की फजाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए बहाल। फजाई हुदूद खुलने के बाद कराची एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन शुरू। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है इस्लामाबाद और लाहौर से 4 हज परवाजों को रवाना कर दिया गया। PIA की परवाजों से 1277 आजमीन को भेजा गया। 3 परवाजें लाहौर, कराची और मुल्तान से जल्द ही रवाना की जाएंगी। मोदी का जंगी जुनून भारत को इंतहाई महंगा पड़ गया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन का करोड़ों भारतीय रुपए का झटका लगा दिया। तकरीबन 17 दिनों में 2000 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासर हो चुकी हैं। भारतीय एयरलाइंस को तकरीबन 500 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर पा रही। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की परवाजों का दौरानिया 4 से 10 घंटों से तजावुज कर गया। लंबे रूट से गुजरने पर फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात दुगने होने पर माली नुकसान का सामना है।